Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in social psychology, we are going to discuss another new topic, that is your leadership. Okay, leadership is a directing, managing, motivating and guiding group of peoples. Means that ग्रुप ऑफ पीपल्स है जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स है, उसमें कोई एक पर्सन होगा जो लीडरशिप लेगा, यानी कि वन पर्सन होगा जो कि पीपल्स को क्या करेगा, कमांड करेगा, मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, एक डायरेक्शन देगा कि हमें ये काम करना है, इस तरह से करना है। या अगर उसमें से उस जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है उसमें से अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, अपने ग्रुप लीडर से डिस्कस करेगा, अपनी प्रॉब्लम को रखेगा। तो इन सब चीज़ों को जो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को मैनेज करता है, दैट इज नोन एज योर लीडरशिप। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। ये क्या करता है, इसमें डायरेक्ट करता है, पीपल को डायरेक्शन देता है, मैनेज करता है कि वर्क कैसे कंप्लीट करना चाहिए, मोटिवेट करता है पीपल्स को वर्क को कंप्लीट करने के लिए, गाइड करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स को। सो दीज आर ऑल अबाउट योर लीडरशिप। ये होता है लीडरशिप। नाउ अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन इन 1939 ही हैज गिवन मेनी लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप के भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं एंड दैट स्टाइल वाज गिवन बाय कर्ट लेविन इन 1939. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. ओके, फर्स्ट इज योर authoritarian, or you can also say as a autocratic leadership. Okay, second is participative or your democratic leadership. Third is delegative or your laissez or faire leadership. Okay, there are mainly three type of leadership that was given by your Kurt Lewin in 1939. First क्या था, authoritarian और the autocratic leadership. इस leadership में क्या होता है, मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, इसमें जो स्टाइल है, इस स्टाइल में क्या होता है कि अपना डिसीजन लेने के लिए हर पर्सन जो है उसमें जो लीडरशिप है, जो भी पर्सन लीडर हो रहा है वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। दैट इज नोन एज योर ऑटोक्रेटिक और योर ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। सेकेंड क्या है, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी कि इसमें क्या है, इन दिस लीडरशिप इन्वॉल्व एवरीवन और अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या है, हर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है उसमें से हर ग्रुप के जो एक एक मेंबर्स हैं उनकी जो डिसीजन है वो मायने रखता है। यहाँ पे हर मेंबर्स का डिसीजन को, हर मेंबर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है, हर मेंबर्स की जो थॉट्स है उसको सुनने के बाद ही एक लीडरशिप कोई एक डिसीजन ले सकता है। तो इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव एज अ नेम ही है, बता रहा है कि इसमें क्या है, इसमें जितने भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं वो लीडरशिप में, यानी कि लीडरशिप का जो डिसीजन है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एवरीवन, सभी का जो डिसीजन है, सभी के जो मैटर्स हैं वो इसमें क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। थर्ड इज योर डेलीगेटिव और द लेजर फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इन हैंड ऑफ ग्रुप मेंबर्स। अब इसमें जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो ग्रुप मेंबर्स के ऊपर ही होती है। ग्रुप मेंबर्स मिलकर के जो डिसाइड करेंगे वही होगा यहाँ पे। तो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, जिसमें क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स के जो डिसीजन होते हैं वही यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन 1939 देयर आर थ्री लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट में क्या था आपको, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में मेक डिसीजन, जो डिसीजन होता है, लीडर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड इज अ डेमोक्रेटिक और द पार्टिसिपेटिव, यानी कि हर ग्रुप के मेंबर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन के लिए, लेकिन जो डिसीजन है वो लेगा कौन, वो लीडर ही लेगा, जो एक मेंबर को हमने लीडर बनाया है। थर्ड इज योर डेलीगेटिव और द लेजर फेयर लीडरशिप। इसमें क्या है, इन दिस डिसीजन वाज टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स। जो ग्रुप मेंबर्स में जितने भी पर्सन हैं वो लोग डिसीजन लेंगे यहाँ पे। ओके, दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल. Now some new leadership style apart of Kurt Lewin leadership styles, there are some more leadership styles are there. We are going to discuss that also. First is your transformational style, the transformational leadership style. Second is your transactional leadership style. Third is your situational leadership style, and fourth is your behavioral leadership style. First we are going to see transformational leadership style. Okay, transformational leadership style was
फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास इन 1970s। ठीक है, फर्स्ट इसको किसने डिस्क्राइब किया था? बर्नार्ड एम बास ने 1970s में। ही इज अ रिसर्चर। अकॉर्डिंग टू हिम, इसमें लीडरशिप क्या है? दिस लीडरशिप टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड द पैशनेट। इसमें जो लीडरशिप की जो स्टाइल है, इसके अंदर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए आपका इमोशनली होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए लीडरशिप, एनर्जेटिक एंड पैशनेट होना चाहिए। जो कि वर्क किया जा रहा है उसको लेकर के, जो वर्क डिसीजन, ग्रुप डिसीजन, जो भी चीज़ें हैं उसके लेके, वो जो वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर में पैशन होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए वो पर्सन, एंड इमोशनली भी होना चाहिए, यानी कि दूसरे की फीलिंग्स भी समझ में आनी चाहिए उसे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। सेकेंड इज योर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। अब इसमें क्या है? दिस इंट्रोड्यूस बाय योर यूएस पॉलिटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था, साइंटिस्ट थे वो जेम्स मैकग्रिगोर बर्न्स ने किया था 1918 से ये गया था 2014 तक। ओके, दिस लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैटर करता है, यानी कि इसमें सबसे मेन फोकस किया गया है इस लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। और दिस लीडरशिप स्टाइल किसने दिया था? यूएस पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट थे वो, ये वाज जेम्स मैकग्रिगोर बर्न्स। ओके, now the third leadership style is a situational leadership style. Situational leadership style was given by Hershey and the Blanchard's model. इसमें Hershey and Blanchard's ने दिया था, मॉडल दिया था इन्होंने दिस सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल में in 1969 में। और according to him this leadership style was subdivided into various forms। ठीक है, ये जो सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है, दिस सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। व्हाट आर दे? दे आर टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल, डायरेक्टिंग स्टाइल एंड द कोचिंग स्टाइल, एंड लास्ट इज द सपोर्टिंग स्टाइल। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टेलिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल में क्या है? इसमें जो लीडर्स हैं वो बताएंगे कि हमें करना क्या है, व्हाट टू डू। लीडर्स जो हैं वो ग्रुप मेंबर्स को बताएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें सब डिवाइडेड है सिचुएशनल में, कि सिचुएशंस को देखते हुए लीडर्स जो है उनको बताएंगे अपने ग्रुप मेंबर्स को दैट व्हाट टू डू। दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज नोन एज योर telling style that comes in your situational style. Okay, second is selling style. selling style में क्या है? जो लीडर है वो कन्विंस करेंगे अपने ग्रुप मेंबर्स को, सिखाएंगे कि कैसे बाय किया जाता है, आइडियाज देंगे कि जो उनका प्रोडक्ट्स है वो कैसे हम बाय कर सकते हैं या हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इज योर सेलिंग स्टाइल। थर्ड इज योर पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। मतलब पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या है? ग्रुप मेंबर जो है वो एक्टिव रोल प्रेजेंट करेंगे इन टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने में वो एक्टिव रोल प्रेजेंट करेंगे ग्रुप मेंबर्स। दैट इज योर पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, मतलब कि ग्रुप मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। फोर्थ इज योर डेलीगेटिंग स्टाइल, मेक अ मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप डिसीजन। अब मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप डिसीजन कौन लेंगे? मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप डिसीजंस लेंगे इसमें। दैट इज योर डेलीगेटिंग स्टाइल। नेक्स्ट इज द डायरेक्टिंग स्टाइल, मतलब गिविंग ऑर्डर एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस। डायरेक्टिंग मतलब जो लीडर है वो डायरेक्ट करेगा, यानी कि वो जो है देगा, एक्सपेक्टिंग गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर देगा। और वो ऑर्डर जो लीडर्स दे रहा है, जो लीडर है वो ऑर्डर दे रहा है अपने ग्रुप मेंबर्स को, तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है, एक ओबीडियंस का भी एक्सपेक्टेशन है उसके पास में, कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ उसको ओबीडियंटली फॉलो किया जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर द कोचिंग स्टाइल। इसमें क्या है? लॉट्स ऑफ ऑर्डर एंड सपोर्ट वाज गिवन बाय योर लीडर्स। Now the next is the supporting style में क्या है? Offer plenty of help by little. प्लेंटी, बहुत जितनी हेल्प चाहिए
ग्रुप मेंबर्स को वो उतनी हेल्प लीडर्स देगा, लेकिन बट उससे जो है क्या लेंगे, लिटिल डिसीजन जो है अपने ग्रुप मेंबर से वो कम हम लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल को हर्शे एंड ब्लैचार्ड्स ने दिया था 1969 में और डिवाइडेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। व्हाट आर दे? वी हैव सीन once again, that is your telling style, selling style, participating style, delegating style, directing style, coaching style, and your supporting style. Okay, now the next fourth type of leadership style is your behavioral leadership style, that is Oyo State study in 1945, ठीक है। जो बिहेवियरल लीडरशिप स्टाइल है उसको 1945 में ओयो स्टेट ने स्टडी की थी एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस टाइप ऑफ लीडरशिप में उन्होंने 2 डायमेंशंस रखे थे। व्हाट आर दे? द 2 डायमेंशन आर इनिशिएटिंग डायमेंशन एंड द कंसिडरेशन डायमेंशन। ओके, इनिशिएटिंग में क्या है? वर्क रिलेशनशिप गोल, यानी कि आपका जो लीडर्स है वो इनिशिएट करेगा ग्रुप मेंबर्स को कि आप जो है वर्क रिलेशनशिप, वर्क आप सही से करो, वर्क और जो गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी और कैपेसिटी की ज़रूरत है, कितना आपको और टाइम देना है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाएगा, अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करेगा। दैट इज़ योर first dimension of behavioral leadership. Second is your consideration. Consideration में well being, status and satisfaction, यानी कि वो कंसिडर करेगा कि हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो वेल बीइंग है, वो अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं एंड उसकी वजह से जो लीडर है वो सेटिस्फाई रहेगा, सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ योर behavioral leadership style that was given by your Oyo states. Oyo states के according 2 type of dimensions हैं। Now the next 2 dimensions are given by your University of Michigan studies में 2 another type of dimensions रखा गया था behavioral के अंदर में। What are they? First is your employee oriented and second is your production oriented, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज में 2 टाइप ऑफ डायमेंशंस को नोटिस किया गया था सिचुएशनल आपका बिहेवियर लीडरशिप स्टाइल में। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज योर एम्प्लॉय ओरिएंटेड, मतलब कि जो भी लीडरशिप है, लीडरशिप का जो भी डिसीजन है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होना चाहिए। और द नेक्स्ट इज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फर्स्ट एम्प्लॉय ओरिएंटेड होना चाहिए कि एम्प्लॉय की कैपेसिटी कितनी है, एम्प्लॉय उसको कितनी अच्छी तरह से फुलफिल कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय उस लायक है या नहीं है तो हम और अच्छे हायर करें एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंगली। और सेकंड इज योर प्रोडक्शन, यानी कि आपके फैक्ट्री में या आपकी इंडस्ट्री में आपके इसमें जो भी प्रोडक्शन है वो क्या है, लीडरशिप देख रहा है, लीडर जो है वो देख रहा है कि सेकंड डायमेंशन की जो प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो देयर आर 2 मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, क्या है, एक प्रोडक्शन एंड सेकंड इज योर एम्प्लॉय ओरिएंटेड, ठीक है। एम्प्लॉय ओरिएंटेड है एंड द प्रोडक्शन ओरिएंटेड, दैट वाज गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज के अकॉर्डिंग एंड ओयो स्टेट्स के अकॉर्डिंग इनिशिएटिव एंड कंसिडरेशन आर द 2 डायमेंशंस। Okay, so these come under your behavioral leadership style. Okay, so we have seen the 4 new leadership style. First is your transformational, second is transactional, third is your situational, and fourth is your behavioral. Okay, so I hope you all like today's session very much. So we have discussed all the types of leadership styles. First was given by Kurt Lewin. Kurt Lewin के accordingly we have seen 3 type of leadership and some new leadership styles are this all we have discussed. So I hope you all like today's session very much. So take very good care of yourself and do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in very compact way. And we will again meet in our next session with some theories of leadership. So take very good care of yourself till then. Okay, thank you so much.